एता गंता, एता का शब्द है गंता, इन गतो धातु के रूप बने एता, शब्द एता ऐसा नहीं रूप बना है, या इन गतो धातु का एता माने गंता, ऐसे स्पष्ट कर दे भाषाकार ने, गंता गमन करने वाला हो जाता है। वाघादि में प्राण, जैसे वाघादियों की अपेक्षा से प्राण अग्रगामी होता है, उसी प्रकार से प्राणोपासक भी अपने सुजनों में अग्रगामी होता है। तथा अन्नादो भवति, इतना ही नहीं खाने वाला भी होता है, हमारे जैसे नहीं होएगा। अनामयावी डायबिटीज वाला नहीं होगा, वो सब कुछ खाने वाला रहेगा, है ना। और जो बीमारी वाला होता है क्या है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, दुनिया भर नियम, या तो स्वयं ही नहीं खाते, बात अलग चीज है ना। अब जो है रोगी आदमी क्या करेगा, उसको खा नहीं सकता, पथ्या पथ्य डॉक्टर बोल देंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। और जो प्राणोपासक है वो कभी ऐसा नहीं होता, वो निरोग रहता है, निरोग रहेगा। तथा अन्नादो अनामयावी, आमय कहते रोको, आमयावी माने रोगी, अनामयावी माने अरोगी रहता है। अधिपति अधिष्ठाय च पालयिता, इतना ही नहीं अधिपति होता है वो, अर्थात सब पर अधिष्ठित होता है और उनका पालन भी करता है, स्वतंत्र भी होता है। प्रति प्राणवदेव वाघादि नाम यह एवं प्राणम वेद, प्राण के वाघादियों के प्रति जैसा प्राण है उसी प्रकार वह भी अपने स्वजनों के प्रति अत्यंत स्वतंत्र होता है और सबको अधिष्ठित करता हुआ सबका पालन करने वाला होता है। वाघादियों का विश्राम होना चाहिए। प्रतीक की व्याख्या ना प्राणवद्य वाघादि नाम, जैसे वाघादियों के प्रति प्राण होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है यह भी स्वजनों के प्रति अधिपति अधिष्ठाय च पालयिता स्वतंत्र भवति। यह एवं प्राणम वेद, जो इस प्रकार के पंचभाग देवता से विशिष्ट होकर स्व अभिन्न होता हुआ स्वीकृत जो प्राण को उपासना करने वाला है, तस्य एतद् यथोक्तम फलम भवति, ऐसे व्यक्ति को ये यथोक्त फल मिलेगा। अलग वाक्य होना चाहिए, वो मिक्स कर दे वो गड़बड़ा जाता था, ये अलग कर दे ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया है। वाघ आदि नाम के बाद विश्राम होना अति उत्तम है। किंच यह विश्राम है ना, भगवती के बाद विश्राम तो है, ठीक है वो। किंच इतना ही नहीं, यह एवं इदम प्राणविदम प्रति स्वेषु ज्ञाति नाम मध्य प्रति प्रतिकूलो भूषति, और जो कोई भी एतादृश प्राणवेत्ता प्राणोपासक के प्रति स्वजनों में से जो कोई व्यक्ति प्रति मने प्रतिकूलो भूषति, प्रतिकूल करना चाहता है, प्रतिस्पर्धी भवितुम इच्छति, प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा करता है, सो असुरा इव, आ गया ना वो जैसे असुर पाषाण लोष्ट दृष्टांत उसी के समान। प्राण प्रतिस्पर्धी रहो, प्राण प्रतिस्पर्धी होने के कारण से न हैवलम न पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं हो सकता, समर्थ नहीं हो सकता, किसमें भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुम, भरणीय लोगों का भरण पोषण करने में वो पर्याप्त नहीं होता, समर्थ नहीं। अतः पुनः और जो दूसरा है कौन, यह ज्ञाति नाम मध्य, जो ज्ञातियों के बीच में से एतम एवं विदम वाघादि इव, एतादृश प्राणों का वेत्ता के समान जो वाघादि किस प्रकार से प्राण को अनुगतो उनका अनुसरण किया है, जैसे वाणी आदि ने क्या किया, प्राण का अनुसरण किया, इसलिए क्या लाभ हुआ उन वाघादियों को, उनको जो है अन्न प्राप्त हो गया, पालन पोषण हो रहा है, सब कुछ देखभाल हो रहा है, संपुष्टि हो रही है, तृप्ति प्राप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जो प्राणोपासक अनुसरण करेगा, यो वा एतम एवं विदम अनुभवे अनु एव अनुवर्तयन एव, अनुवर्तन करता हुआ, उनके अनुकूल होता हुआ, उनके साथ तादात्म्य को प्राप्त करते हुए उनके सेवा भाव आदि से रहता है, जो वह आत्मीयान भार्यान बुभूषति भर्तुम इच्छति, वह यदि अपने स्वजनों का भरण पोषण करना चाहेगा, अनुवृत्तिया अतवूर्षा बुभूषैव आसन, बुभूर्षव आसन, बुभूर्षु का बहुवचन, बुभूर्षु का बहुवचन बुभूर्षव आसन। जैसे जो है वाघादियों ने अपने भरण पोषण करने की इच्छा से प्राण का अनुवृत्ति किया, उसी प्रकार से
जो जो भरण पोषण करने योग्य लोग उस प्राणों को जो प्राणों को अनुकूल चलता हुआ अपने भरण पोषण करने की इच्छा से अनुसरण करते हैं, सहैव अलम पर्याप्त भारी विवरणीय विभवती, वह प्राणोपासक भी पर्याप्त होता है अर्थात समर्थ हो जाता है उन भरणीय पोषण लोगों के प्रति। भर्तुम नेत्रा स्वतंत्र, जो दूसरा जो अपने आप स्वतंत्र मानता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। सर्वमेतत् प्राण गुण विज्ञान फलम उत्तम, प्राण का कि गुण विज्ञान का फल है। प्राण के जो गुण, प्राण की जो गुण है, सब श्रेष्ठत्व से बताया ना अभी, सब गुण आयतत्व के अंदर, अधिष्ठातृत्व के अंदर, पालयतत्व इसके अंदर, सारी चीजें बताई अभी, अग्रगण्यत्व है उसके अंदर, है या नहीं। ये सब गुणों का जो विज्ञान है, जो उपासना है, उसका फल है। उत्तम भवती। अब वापस लौटते हैं, जो पहले कहा था ना अयास्य आंगिरस, उधर बोले भी थे भाष्यकार, बीच में हम जान के इसको रोक रहे हैं, पर रोक करके मंत्र ने श्रुति ने क्या करा, बीच में उसको उत्पत्ति आदि का कथन किया, ताकि जो है शुद्धत्व गुण को क्या जाने बिना और अन्य विशिष्टता को जाने बिना आप अंगरसत्व को सिद्ध नहीं कर सकते। जो विशुद्ध है और जो सकल अंगों का पोषक है वही अंगों का रस हो सकता है। अयास्यत्व के लिए विशुद्धत्व की जरूरत है और सर्व पोषकत्व जो गुण है वो अंगों के रसत्व की स्थिति के लिए जरूरत है। और सर्व पोषकत्व, ये दो गुण को पहले साबित किया, इससे ब्रह्म प्राण में सिद्ध हो गया, प्राण विशुद्ध है और सर्व पोषक है, अतएव वो अयास्यांगिरस है, ये सिद्ध करना है। इसलिए वहां पर वे शुरू किया था, अयास्यांगिरस बोला था, लेकिन वहीं पर रोक करके उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया, कथन करके छोड़ दिए और अब उसको सिद्ध करने जा रहे हैं। कार्यकरणानाम आत्म प्रतिपादनाय प्राणस्य आंगिरसत्वम उपन्यस्तम, अगेन क्योंकि कार्यकरण में सभी में आत्मत्व का प्रतिपादन करते वक्त प्राण के अंदर अंगिरसत्व का कथन पहले हमने कर दिया था। सो अयास्य अंगिरस्य, उसी अयास्य आंगिरसत्व को अब सिद्ध करने जा रहे हैं। सो अयास्यांगिरसो अंगानगंहिरसः प्राणो व अंगानांगा प्राणो हि व अंगानगंहिरसः तस्माद् यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एषैव अंगानागंहिरसः। यह सब जगह देखो अधिकतर र के प्रत्यय में अनुस्वार, र के प्रत्यय में शल और र, या कुछ वेदों में के री के प्रत्यय भी कर दिया है, री है ना, आई उन री री, और री के प्रत्यय भी किया है गुम, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि री में रेफ माना गया है, री में ही भाष्यकार ने सिद्ध किया अज भक्तेर परा कह दिया था ना, बीच में रेफ विद्यमान, रस में एक रेफ रहता है, इधर आधा मात्र उधर आधा मात्र लेकर रहेगा, दोनों अ मिलकर गया एक आधी मात्रा, दोनों अ मिलके आधा मात्रा और एक जो र बीच वो आधा मात्रा, कुल मिलाकर के एक रस एक मात्रा वाला रसवरी, ऐसे भाष्यकार ने वर्णन किया। और दीर्घ में का बीच में दोनों रेफ मिलकर गया हुआ, ये आधा मात्रा वो आधा मात्रा मिल करके एक मात्रा हो गया, और इधर एक अच्छे अ उधर एक अ, वो दोनों क्या मिल करके आधा आधा मात्रा, तो आधा 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 चार होगी नहीं, अ र अ सब आधी मात्रा वाले मानी गई, तो कुल मिलाकर के दो मात्रा वाला री है, ऐसे भाष्यकार ने वर्णन किया है। रीवा रीवा इस वार्तिकों की व्याख्या अवसर में भाष्यकार ने विशेष विवेचन किया। वो जो मध्यस्थ रेफ है उसी को निमित्त मान करके री के प्रत्यय क्या किया जा रहा है, घूम करके उच्चारण होता है। इसलिए आपने यहाँ देखा तीन स्थल इसलिए माना गया, शल र री, और शल की तो आप देख ही रहे थे, यहाँ भी शल का है, अंगानागं ही में क्या हकार शल है वो, और बाद में जो है अंगानागं रस तीन बार है, अंगानागं रस र के प्रत्यय तीन बार आया। अंगिरसो वह प्राण, वह यह जो प्राण कैसा है वो अयास्य है और आंगिरस है। क्यों? अंगाना गंगिरस वो अंगों का रस है, सार है, प्राणो अंगाना गंगिरस, प्राण ही वास्तव में अंगों का रस है, अंगों का रस है बोल दिया पहले,
अंगाना गिंगिरस, अंगिरस शब्द की व्याख्या कर दिया। अंगिरस क्या अर्थ क्या? अंगानाम रसी दिया अंगिरस। और कौन है? जब पूछा तो प्राणो व अंगाना गिंगिरस। क्यों? प्राणो ही व अंगाना गिंगिरस तस्मात्, जिसलिए यही मन यस्मात्, जिसलिए प्राण ही अंगों का रस है, तस्मात् इसी कारण से, यस्मात् तस्मात् चंगात, जिस किसी भी अंग से प्राण उत्क्रामति, प्राण निकल जाता है तो क्या होता है? तदेव तच्छुष्यति, उसी समय वह अंग सूख जाता है। यदि येष ही वा, इसी कारण से निष्कर्ष निकला यह प्राण ही निश्चित रूपेण अंगों का रस है। अंगिरस इत्याथोपन्यस्तम तथम, पहले आया था आपको 8वीं कंडिका में, अब दोबारा 19वीं कंडिका में उसी को उठा गया। भूमिका में बोल चुके थे, क्योंकि हेतु को बताए बिना सिद्ध नहीं हो सकता। तो हेतु सिद्धिया आयत्वी कार्यकारण आत्मत्व प्राणस्य कहा था ना अवतरणिका में, हेतु का सिद्धि से ही प्राण के कार्यकारण स्वरूपता की सिद्धि हो सकती है। कार्यकारण भाव तो आपने बता दिया, इस कार्यकारणों का पीछे क्या हेतु है वो नहीं बताया। किस कारण पर, किस आधार पर आप इस अंगिरसादि नाम बोल रहे हैं वो नहीं बताया गया था। उसे बताने के लिए ही पहले का हिस्सा को दोबारा यहाँ पे अनुवाद किया जा रहा है। स्वया से अंग्रस अंगाना गंग्रस प्राणो व अंगाना गंग्रस, यहाँ तक पूरा अनुवाद है, इसलिए भाष्य की कोई व्याख्या नहीं करेंगे। प्राणो ही वह अंगाना में ना वहां बोल रहे हैं स्वया से अंग्रस इत्यादि भाष्य यथोपन्यस्तम एवं उपाद्यते। यथोपन्यस्त में जो 8वीं कंडिका में पहले कह दी गई थी उसी को दोबारा ग्रहण किया। क्यों? आगे कैसा संबंध जोड़ने के लिए। और कहां तक जोड़ दिया है? पहले का प्राणोवंगान रस इत्येवं मंतम वाक्यम, यहाँ तक की वाक्य पूरी की पूरी यथा व्याख्यातार्थम एव पुनः स्मारयति, जो पहले व्याख्यान की गई वही अर्थ है, उसको दोबारा के स्मरण करा दिया गया। उत्तरार्थम आगे के संबंध जोड़ के प्रसंग को बढ़ाने के लिए। खत्म कहते फिर हेतु कैसा सिद्ध होता है बताइए। कथम ने केन प्रकारेण, कथम ने केन प्रकारेण केन हेतुना प्राणस्य आंगिरसत्व को हेतु इतियावत कथम दे व्याख्या है। आंगिरसत्व प्राण के अंदर आंगिरसत्व, आंगिरसत्व को कारण है, उसी का जवाब देने जा रहे हैं। प्राणो इव अंगानांगरसः इत्यादि तस्मात् यस्मात् इत्यादि। प्राणो व अंगानांगरस इति, प्राणो ही शब्द क्या है यहाँ? प्रसिद्धि अर्थ, क्योंकि यस्मात् आ गया है इसलिए ही का अर्थ अब यस्मात् नहीं लोगे। तस्मात् यस्मात् करके मूल में ही है, तस्मात् यस्मात् कस्मात् इत्यादि कहा ना वहां पर। इसी कारण से यहाँ पर ही शब्द का अर्थ अलग से यस्मात् और लेने की जरूरत नहीं है, किंतु यहाँ पर क्या लेंगे? प्रसिद्ध अर्थ माना अंगानाम रसः प्रसिद्धम में प्राणस्य अंगरसत्वम न वागादि नाम। यह बात प्रसिद्ध है क्या? प्राणों में, प्राण में ही अंग रसत्व प्रसिद्ध है, वाघादियों में अंग रसत्व प्रसिद्ध नहीं है। तस्माद्युक्तम प्राणोपायति स्मरण, इसलिए युक्त ही है पूर्व 8वीं कंडिका में कही बात को दोबारा यहाँ स्मरण कराना। स्मरण एक नंबर होनी चाहिए, टिप्पण नंबर यहाँ छपी नहीं है के ऊपर, उसकी व्याख्या है प्रसिद्ध अनुवाद छप गया है एक। हाँ, जिसका छपे सो ठीक है, जिसका नहीं है वो लिख देना उधर। कथम पुनः प्रसिद्धतम इत्यतः, पुनः जो है कथम पुनः प्रसिद्धत्व, प्रसिद्धत्व कैसे घटेगा तो उसी को समझा रहे। वो प्रसिद्ध है, प्राण में अंगरसत्व प्रसिद्ध है, आपने कह दिया। कैसे प्रसिद्ध है ये तो सब बताओ। जब हेतु बताने चले, हेतु को न बता करके आप कह रहे प्रसिद्ध है, ये कोई हेतु है क्या? आपसे पूछा गया प्राण के अंगरसत्व में क्या कारण है, क्या हेतु है, आप कह रहे प्रसिद्ध है। अरे ये कोई जवाब है? इसलिए पूछा कथम प्रसिद्धत्व, उसकी प्रसिद्धि समझाओ हमको। तो जवाब में करे तस्मात् शब्द उपसंहारार्थ, ऊपर संबंधित, तस्मात् शब्द को बाद में ले जाना। पहले यस्मात्, यस्मात् कस्मात् इत्यादि पहले अंत में जोड़ेंगे। यस्मात् माने यतः, अवयवात्, कस्मात् अनुक्त विशेषार्थ, जिस किसी भी
अवयव से, कोई अवयव विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा है। हाथ से चले जाएगा प्राण तो हाथ सूख जाएगा, ये अर्थ नहीं ले रहे हैं। किसी भी अंग विशेष का नाम न लेकर के अविशेष कथन कर ले, अस्मात् कस्मात् कर, अर्थात जिस किसी भी अंग से जब प्राण निकल जाता है, यस्मात् का अर्थ हो गया अवयवात, जिस किसी भी अवयव से, किसी भी के लिए जिस अवयव से, जिस किसी भी, हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए यस्मात् कस्मात् कह दिया गया। अनुक्त विशेषार्थ कहने का मतलब कोई अंग विशेष का नाम नहीं लिया, किसी भी अंग से जा सकता है। तो केवल एक अंगुली से चला जाए तो खोपड़ी खोपड़ी में से निकल जाए, नहीं मर जाए आदमी, कुछ भी हो सकता है। केवल चेहरे का चेहरा लखवा हो गया, ऐसा भी होता है। केवल हाथ हाथ हो गया, कोई पैर पैर ही हो गया किसी की, केवल दोनों पैर चला गया किसी का, अलग अलग संज्ञा ना, उसका किसी को पोलियो नाम रख देंगे, कुछ नाम रख देंगे, कुछ नाम रखा। तो इसलिए कहते यस्मात् कस्मात् माने यथा कुतश्चित अंगा शरीरावयवात् अविशेषिता प्राण उत्क्रामति अपसर्पति, जब जिस किसी भी अंग से, शरीर का अवयव से अविशेष रूपेण जो है किसी भी अवयव से जब प्राण निकल जाता है, तब तदेव तत्रैव तदंगम शुष्यति, उसी काल में वो अंग सूख जाता है। नीरसम भवति शोषम उपायति, नीरसता को प्राप्त हो जाता है और वह सूख करके लकड़ी हो जाता है। तस्मात्, अब है ना वो तस्मात् क्या लेना, तस्मात् एष ही वा, इसलिए ये जो प्राण है, एष मने एष प्राण एव ही अंगानाम रस, अंगों का रस है, ऐसा संभार जोड़। अतः कार्य करणानाम आत्मा प्राण, इसीलिए ही कार्य करणों का समुदाय का आत्मा कौन है, प्राण है, ऐसे समुदाय से सिद्ध हुआ। आत्मा पाए शोषम वर्णम से, क्योंकि सभी जानते आत्मा निकल गई तो शरीर ही मर जाता है, इसलिए कार्य करण संघात्मक का आत्मा हम प्राण को कह देंगे। तस्मात् तेन जीवंती प्राणिन सर्वे, इसलिए ही इसी प्राण के द्वारा ही समस्त प्राणी यहाँ जीवित रहते हैं। प्राण से सर्व जीवनत्म आया, इसलिए प्राण ही सर्व जीवनत्व का कारण ये सिद्ध हो गया। तस्माद अपास्य वागादीन प्राण ही उपास्य, बता रहे, ये बताने की क्या जरूरत पड़ी आपको, इसलिए आप कहीं वागादि देवताओं की उपासना न करें, वागादि देवताओं को छोड़िए, सीधा इसको पकड़िए। छोटे मोटे देवता को करोगे क्या फायदा होगा, वो छोटे मोटे देवताओं को प्राप्त कर जाओगे। प्राण रूपी देव को उपासना करो, प्राण देव को ही प्राप्त कर, हिरण्य करो सबको प्राप्त कर, ये लाभ है। अपास्य वागादि, वागादि उपासना को त्याग करके प्राण एव उपास्य, प्राण ही उपास्य इति समुदाय, ये समस्त संपूर्ण समुदाय का तात्पर्य है। प्राण उपासना का स्तुति के लिए, इसका अर्थ नहीं कि वाद के देवता निकृष्ट है, ऐसी बात नहीं है। एक की उपासना की स्तुति के लिए दूसरे का जो है निंदा किया जाता है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, अन्य का स्तुति के लिए ही होता है, ये कई बार हम बता चुके हैं। और भी गुण बताना है उस प्राण में, और भी कई गुण उपासना करनी है। वे गुण कौन कौन है, वो करे एष एव बृहस्पति वाग वही बृहति तस्या एष पतिस तस्मादु बृहस्पति ही। इस पर अवतरण का भाष्कर कह रहे, देखिए एष इत्यादि के लिए न केवल कार्य कारणयोरेव आत्मा प्राणो, ये नहीं समझना है जो बताया समझा दिया अरे कार्य कर्ण समुदाय का आत्मा प्राण है, ऐसे इतने मात्र में ये जो शरीर मात्र की आत्मा प्राण है, ये ना समझो, सारा सृष्टि का ही आत्मा प्राण, यह मैं बताना इष्ट। ये ना आप अपने शरीर में पकड़ लो वेष्टि, फिर हिरण का फल कहाँ से मिलेगा। ये प्राण से आप अपने वेष्टि कार्यकरण संघात का ही आत्मा प्राण है, ऐसे पकड़ोगे तो परिच्छिन्न वायु में चले जाओगे, हिरण्य फल कहाँ तक मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। तो वेष्टि में फंसे हो ना प्राण में, समष्टि का प्राण में जाना है आपको, उसे क्या कहना पड़े, कहना पड़े सारे संसार का आत्मा प्राण के बिना संसार का कोई वस्तु जीवित नहीं रह सकता।
ये करें न केवलम कार्यकरणायोरेव आत्मा प्राण, कार्यकरण संघात का ही आत्मा प्राण है ऐसा न रटे आप। रूप कर्म भूतयो हो कार्य कारणयो हो, उसके साथ में रूप कर्मभूतयो कार्य कारणयो संघात एवं आत्मा प्राणो इति न केवलम। रूप और कर्म माने ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रिया शक्तिमान, ज्ञान और क्रिया शक्ति वाला है ना। हम लड़ रहे जो कार्य करण संघात क्या है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति कर्ण समुदाय में और जो है क्रिया शक्ति शरीर में, कार्य में। इसलिए कार्य कर्ण संघात का दूसरा नाम क्या है, कह दिया रूप कर्मभूतयो हो। रूपकम कर्णम, यह देखो दूसरा नंबर, दूसरी पंक्ति हमारी कार्यम स्थूल शरीरम प्रत्यक्षतो रूप्यमानम रूपात्मकम, यहाँ तक कर्णंच ज्ञान क्रिया शक्ति मत कर्मभूतम तयोरात्मा प्राण। कर्णंच हो गया, कर्ण तो प्रसिद्ध है, एक रूपात्मक, ये स्थूल शरीर हो गया, उसको रूप कह दो, और कर्ण समुदाय अर्थात क्या है, एक ज्ञान क्रिया ज्ञान शक्तिमान है और दूसरा क्रिया शक्ति वाला है। इस प्रकार से कर्मभूतम तयोर आत्मा प्राणा, इन दोनों का आत्मा प्राण है। इतना ही आप न रटे, किंतु नाम रूप कर्म तीनों का, केवल रूप और कर्म का नहीं, नाम रूप कर्म तीनों, नाम रूप कर्मात्मक जगत है, नाम रूप कर्मात्मक जगत है, ये समस्त जगत का ही आत्मा। ये बोल रहे किंतरी केवल कार्यकरण संघात का आत्मा प्राण नहीं है, फिर किसका है वो, किंतरी ऋग्यजु सामनाम नाम भूता नाम भी आत्मा। ऋग्यजु साम वेद जो कि शब्दात्मक है, नामात्मक है, उसका भी आत्मा है, अर्थात सकल संसार का ही, क्यों ऋग्यजु साम ही सकल संसार रूप है। इति सर्वात्मक प्राणम स्तुवन, सर्वात सभी का ही आत्मा सर्वात्म रूपेण प्राण का स्तुति करते हुए उसे पूज्यता लाने के लिए मही करोति उपास्यत्वाया, उसे पूज्यता श्रेष्ठता मह पूजायाम, यहाँ मही करोति अमह मही मह करोति थी मही करोति, अपूज्य वस्तु पूज्यता को प्रदान करने के लिए ही क्यों ऐसे कर रहे हो, उपास्यत्वाया, क्योंकि वो तो नहीं तो उपास्यता नहीं रहेगा उसमें। आप लेकर कहेंगे अरे तो ज्यादा महत्व वाला है नहीं, इससे भी ज्यादा महत्व वाला कौन होगा वो देखा जाए, सबसे ज्यादा महत्व वाला वस्तु उसी की तो आप उपासना करोगे। पूज्यतम वस्तु को ग्रहण करेंगे हम, जो संसार में पूज्यतम है उसकी हम पूजा करना चाहते हैं, है कि नहीं। पहले जमाना अलग था, अरे पत्नी थी वो पति कोई भगवान मान के उसी को पूछती थी, और उसको कोई लेन देन नहीं था, मंदिर मठ पूजा पाठ कहीं और आना जाना कोई मतलब नहीं। घर हो गया, घर में पति की सेवा हुआ तो कुछ, और पति ने जो अनुष्ठान बताया व्रत पूजा पाठ वही करना और कोई मतलब नहीं। और पति जाने देवता क्या होता है वो अपना पूजा पाठ करे, उसका काम अलग। और आज सारे मंदिर तो औरत ही चला रही है, तो पति पुरुष तो जाता ही नहीं वहां कर कीर्तन न भजन करने। उल्टा होगा ना, तो कलयुग का, कलयुग में सब उल्टा होता ही है। और सारा पूजा पाठ औरत करती घर में, पति कुछ नहीं करता। आजकल घरों में आदमी कुछ भी नहीं जानता, कुछ करना जानता, आरती जानता है ना कुछ नहीं, उसको पता नहीं तिलक का लगा नहीं पता नहीं रहता है। औरत बताती, पत्नी बताएगी वो, ये ऐसे लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे गधे हो गए सब आदमी, है या नहीं। तो सब कलयुग की बात है, वो नहीं सामान्य रूप में ना जो सिद्धांत उस हिसाब से बता रहे। इसलिए सर्वपूज्यतम जिसमें वस्तु में होगा वही उसी की हम पूजा करने लगेंगे। इसका मतलब कि आजकल औरतों को अपना पति पूज्य है ही नहीं, तो सांड मात्र है वो पूज्य नहीं है। वो पूज्य हो जाएगी, कोच होगा वहां जाएगी ना, इसीलिए वो मंदिर में रहने वाली मूर्ति पूज्य हो गया, उसके लिए वहां जाने लगी। पति की पूजा करती नहीं, पति से कोई मतलब है नहीं, बस वो केवल भोगपति है। ये जो भोगपत्नी और भोगपति, न धर्मपति है न धर्मपत्नी है, हाँ है आज का सब भोगपत्नी है और भोगपति है बस, और थोड़ा धर्म कर वही कर लेती है, हो गया।
उसके विपरीत या कथन कर रहे हैं। वास्तव में अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा उपास्य कौन होगा? प्राण ही पूज्यतम है, वही उपास्य है। यह बात को सिद्ध करने के लिए सर्वात्मकता का स्तुति किया जा रहा है। हे बृहस्पति, अरे वे प्राण ही बृहस्पति है। क्यों? वाग वही बृहति, क्योंकि वाणी ही बृहति है। वाक से तात्पर्य वाग वही ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही बृहति है। तस्या एष पति, उस ऋग्वेद रूपी वाणी का यह प्राणपति है। क्यों? प्राण के बिना ऋग्वेद को उच्चारण नहीं कर सकते। ऋग्वेद का स्थिति, ऋग्वेद का जो प्राकट्य सभी का पीछे क्या कारण है? उत्पत्ति के प्रति भी प्राण ही कारण। एक बार छांदोग्य के स्पष्ट है ना, 15 दिन खाओ पियो मत, चुपचाप बैठो। खाया पिया कुछ नहीं, 15 दिन के बाद पहुंचा, बोलो ऋग्वेद पाठ करो, और तो कुछ भी याद नहीं, सब भूल गया 15 दिन। तो प्राण कमजोर हो गए ना, दिमाग में जोर लगा रहा है प्राण से, लेकिन प्राण कमजोर है, दिमाग को खोल नहीं पाया। यानी आप जितना भी जोर लगा लो, कहीं खराबी आ जाए, क्या होता है? वो रेडियो की स्टेशन खुलती नहीं ना, आप परेशान रहते हो, वो स्टेशन पकड़ भी नहीं आ रहा है, ये खराबी हो रखे है। कहीं ना कहीं कोई पार्ट्स में कमजोरी आ गया, कोई फूक गया होगा, कुछ और हो गया होगा, वीक हो गया होगा कोई कंडेंसर, तो क्या होता है? स्टेशन पकड़ता नहीं, वो चैनल पकड़ेगा नहीं। फिर आज के तो टीवी वाले क्या करते, ऊपर जाएंगे उसको घुमाएंगे, होता है ना एंटेना को पकड़ ले, तो बड़ी प्रयास करते हैं, पकड़ ले उस स्टेशन, पकड़ ले। हाँ पकड़े, खराबी है तो कहाँ से पकड़ेगा? वैसे प्राण कमजोर पड़ जाता है ना, सब ऊपर से उड़ जाता है, जितना जोर लगा लो पकड़ेगा। इसे ऋग्वेद का उच्चारण पूर्वी का उत्पत्ति रूपी प्राकट्यता के कारण भी प्राण है, उसके अंदर में स्थिति बने रहने के प्रति भी कारण प्राण ही है। इसलिए कहते हैं पति है ये, स्थिति उत्पत्ति आदि के प्रति कारण होने से उसको पति कह दिया गया। तस्मादो बृहस्पति, इसलिए इस प्राण का दूसरा नाम बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति गुण वाला होने से इसका नाम बृहस्पति है। येषु प्रकृत अंगिरस, ये जो अंगिरस गुण वाला प्राण था वही क्या है अभी? बृहस्पति, उसी का दूसरा नाम बृहस्पति हो गया। अर्थात बृहस्पति गुण विशिष्ट भी है, जैसा अंगिरस गुण विशिष्ट प्राण है, बृहस्पति गुण विशिष्ट भी प्राण। ऐसे उपासना के लिए गुण बताए जा रहे हैं। जब बैठोगे प्राण उपासना करने, आप स्व प्राण को बाह्य प्राण के साथ भेद करता हुआ समष्टि प्राण में ये दृष्टि करना है। ये अंगिरस है, ये बृहस्पति है, वो हेतु समझते नहीं। अंगिरस नाम बोल दिया, अंगिरस क्यों है? क्योंकि अंगों का ही रस है। कि लोक में जो कोई भी अंग, जिस किसी भी शरीर के, जब पेड़ का लो, किसी की चीज का लो, जिस हिस्से से प्राण निकल जाता है वह हिस्सा सूख जाता है। अतः समष्टि विष्टियात्मक जो प्राण ही समस्त अंगों का रस है। ये भावना, ये विचार, चिंतन, मनन करना पड़ेगा। फिर जब बृहस्पति गुण के विचार आरंभ करो उसके बाद, तो बृहस्पति है यह प्राण। यह प्राण बृहस्पति क्यों है? क्योंकि ये जो बृह का पति है। बृह क्या है? वाक ही बृहति है, ये बृहति का पति है। तो वाक क्या है? वाक ही बृहति है। और वाक क्या है फिर? बृहति तो वाक हो गया, लेकिन वाक क्या है? कहते ऋग्वेद ही बृहति है। अतएव ऋग्वेद रूपी बृहति का उच्चारण पूर्वी का उत्पत्ति और स्थिति आदि का कारण होने के नाते यह प्राण बृहस्पति है। इस प्रकार का चिंतन करना पड़ेगा। ये प्राणोपासक का काम है। कथम बृहस्पति रीति चेत, कहते बृहस्पति क्यों कह रहे हो आप? उपास्यत्वा कहते हैं कि भाई उच्चते वाक वही बृहति, वाणी ही बृहति है। वाणी क्या है? बृहति है। बृहति शब्द है षट्त्रिंशत् अक्षरा। बृहति छंद 36 अक्षर वाली है। और अनुष्टुप छंद क्या है? 32 अक्षर वाला है। 32 और 36 का बीच में है वाक। कि दूसरी श्रुति कहती है अनुष्टुप च वाक, अनुष्टुप च वाक, ये कहा भाष्यकार कर रही है। फिर बाद में श्रुति कथम
वाग्वा अनुष्टुप विधि श्रुति है, वाग्वा अनुष्टुप श्रुति कह रही है, इसके आधार पर क्या है, अनुष्टुप वाणी भी है और बृहति भी इस श्रुति के आधार पर बृहति वाणी। दो कैसे हो सकता है, या अनुष्टुप आत्मिका वाणी होगी या बृहत छंदात्मिका वाणी होनी चाहिए, दोनों छंदात्मिका वाणी कैसे हो सकती है। तब कहते साच वाग अनुष्टुप बृहत्य, साच वाग अनुष्टुप बृहत्याम छंदसी अंतर्भवती। वह वाणी जो है अनुष्टुप और बृहति इन दोनों छंदों के मध्य में है। समझो पहली पंक्ति में सप्त ही गायत्री आदि ने प्रधान छंदासी तेषा मध्यमम छंदो बृहति तिष्ठते साच बृहति छंद रक्षता प्रसिद्ध इत्यर्थ। भवतु यथोक्ता बृहति कथम वाग्वे बृहति इत्युक्तम तत्र द्वादशब्दात् अनुष्टुभिष्ठा साच अष्टाक्षरी चतुर्वी पादै षट्त्रिंशत् अक्षरायाम बृहत्याम अंतर्भवति। और वो क्या हो जाता है, बृहति में अंतर्भाव हो जाता है। जो 36 में है उसके अंदर 32 तो रहेगा ही, 36 से 32 रहेगा कि नहीं रहेगा। शते 50 न्याय है ना, हस्तिपदे सर्वपदा विशंति इत्यादि के न्यायों के अनुरूप वो 36 में 32 अंतर्भाव हो जाता है, उसी के मध्य में चला जाता है। बृहत्याम अंतर्भवती अवांतर संख्याया महासिंह अंतर्भावदित्याह साच इत्यादि ना। इसलिए वाग अनुष्टुप अर्थात अनुष्टुप बृहत्योश्च उक्तम ऐक्यम उपजीव्य फलितम माह। इसलिए फलिता तो युक्तम वाग्वै बृहति प्रसिद्धवद वक्तुम। इसलिए वाग्वै बृहति ऐसा प्रसिद्ध के समान कथन करना उचित ही है, क्योंकि वाणी वास्तव में क्या है, अनुष्टुप रूपा होती है। वही अनुष्टुप बृहति में अंतर्भूत होता हुआ वाग्वै बृहति कहना गलत नहीं है। अच्छा, जैसे कह दिया 250 रुपये तो गलत हो गया क्या है, 100 रुपये है कहने की अपेक्षा किसने बोल दिया मेरे पास 250 रुपये, तो घर तुम गलत कहते हो, तुम मेरे पास 100 रुपये 250 रुपये कहाँ है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। 100 है तो 250 है ही। उसी प्रकार बृहति है तो वो अनुष्टुप है, क्योंकि बृहति में अनुष्टुप अंतर्भूत है, वो अलग है नहीं। इसीलिए अनुष्टुप होता हुआ उस वाणी को बृहति कहने में कोई दोष नहीं है। अनुष्टुप बृहतियों की ऐक्यता को लेकर के स्वांतर्भूतत्व ग्रहण करता हुआ वाग्वै बृहति कहना प्रसिद्ध के समान है, जो कथन करना गलत नहीं है। बृहत्यांच सर्वारिचो अंतर्भवंती प्राण संस्कृता, और बृहति में ही सारी ऋचाएं अंतर्भूत हो जाती हैं प्राण का संस्तुत हो, प्राण से संस्तुत होने से प्राण संस्तुत। अच्छा, सर्वातक प्राण रूपेण बृहत्या सर्वातक प्राण रूप से आपने क्या कर दिया, बृहति का स्तुति कर दिया। इसलिए क्या है, बृहति में सब अंतर्भाव। आपने जिमनी न्याय पढ़ते हुए देखा होगा, जब विविध पंक्ति छंद वगैरह आगे वगैरह जगती हुए भी है, उन जगतियों को बृहति और अनुष्टुप में घटा दिया, संख्या उसको कर दिया। 4 बृहति है तो उसका 4 पंक्ति है, उसकी इतनी बृहति हो गई। यदि 5 मान लो जगती है, उसकी इतनी बृहति हो गई, उसको घटा दिया। और जो बचा हुआ अक्षर को क्या किया आपने, किसी अनुष्टुप में घुसा दिया, किसी और छंद वाले घुसा करके बराबर फिट करके उसका कुल मिला के इतनी बृहति इतनी अनुष्टुप, ये व्याख्या कर दिया। इसलिए करना पड़ता है, क्यों, प्राण को बृहति के द्वारा स्तुति किया है। सर्वात्मक प्राण की स्तुति बृहति के द्वारा करने के कारण से बृहति ही सर्वश्रेष्ठ है। प्राण तादात्म्यापन्न होते हुए अथवा सारे छंदों को आपको क्या करना पड़ेगा, अनुष्टुप और बृहति में अंतर्भाव करके व्यवस्थित करनी पड़ती है। यही प्रक्रिया समस्त यज्ञ कर्मकांड में आप देखते हैं। अतएव उपासना में भी कह रहे हैं, बृहति रेव प्राण, अतः बृहति का पति प्राण से, प्राण बृहस्पतित्व भी गुण से उपासना करिए। ये बृहत्यांच सर्वारिचो अंतर्भवन्ति, ये तात्पर्य वहां से है। बृहत्यांच सर्वारिचो कहने का मतलब वही तात्पर्य, प्राण संस्कृतता। प्राणो बृहति प्राण ऋच इत्येव विद्या, ये श्रुति अंतरा। दूसरी श्रुति भी कह रही स्पष्ट ही, प्राणो बृहति प्राण एव ऋच, प्राणी ऋग्वेद है, ये भी कह दिया। विद्या ऐसी श्रुति अंतर कहती है। वागत तत्चरिचाम
प्राणी अंतर्भाव वागात्मक ही है। ऋग चित्रा भी है, चाहे ऋगो चाहे यजु चाहे सामो, सब क्या है? वागात्मक ही है। अतएव ऋचों को प्राण अंतर्भाव करने में कोई गलती नहीं है। तब कथम इत्या, वो किस प्रकार से हो सकती है? तब कहते तस्या वाचो बृहत्या ऋचा, क्योंकि वाणी रूपी बृहति और बृहति रूपी क्या है? ऋचा। उस ऋचा का पति, वाक का पति होने से बृहति का पति है, बृहति का पति होने से ऋग्वेद का ही पति है, ऋचा का ही पति है। अतः को बृहस्पति, ऋगपति या वाकपति कहने में कोई गलत नहीं है। तस्या निर्वर्तकत्वा, क्योंकि उसका जो है उत्पत्ति स्थिति दोनों का साधक है। निर्वर्तकत्वा उसे पहले एक नंबर टिप्पणी दिया ना, उत्पत्ति स्थिति हेतु, उत्पत्ति और स्थिति दोनों के प्रति वो कारण है। तस्या निर्वर्तकत्वा और तस्या उत्पत्ति निर्वर्तकत्वा, तस्या स्थिति निर्वर्तकत्वा। कैसे होगा उत्पत्ति स्थिति का निर्वर्तक? कैसे हो गया वो भी समझाओ। कहते प्राणी तो अंदर से धोकनी बजाता है। ये जो धोकनी है पेट, इसे जो प्राण है वो क्या करेगा? यहाँ की वायु को प्रेरणा देगा, वायु ऊपर आएगा, यहाँ टकरा करके बाहर निकलता है तो आप लोगों को शब्द सुनाई देता है। चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे पंचम वेद हो, चाहे कुछ भी, सबकी यही प्रक्रिया है ना। तो इसलिए कहते कौष्ठ्याग्नि प्रेरित मारुत निर्वाहित, कौष्ठ्याग्नि से प्रेरित जो मारुत है अर्थात प्राण है, उसके द्वारा सिद्ध स्वरूप वाला हो जाता है ऋग। पालनाद्वा, इतना स्थिति भी पालन भी यही प्राण करता है। पालनाद्वा वाचः पति ही, पालन करने के कारण से भी यह वाणी का पति है कि प्राणी ने ही पाल लेते। वाक प्राण के द्वारा सारी इंद्रियां पाली गई हैं तो वाणी की भी पालन वही कर रहा है। अप्राण से शब्दोच्चारण सामर्थ्य भाव, ये देखने को यही मिलता है। ये अप्राण का मतलब अल्प प्राण, कमजोर प्राण वाला। अल्प अर्थ में नए समाज समझो, नए समाज 6 अर्थ में होता है ना, तद विरोध तद अल्प इत्यादि। अलवणम, अल्प का दृष्टांत क्या दिया था? अलवणम, थोड़ा नमक है, क्या कह देता है? अरे नमक डाले नहीं तुमने आज, ऐसा बोल देते हो। अरे वो कहता डाला तो हूँ, अरे न के बराबर है, थोड़ा सा है, वो थोड़ा के लिए अप्राण। इस तरह से यहाँ पर भी वह अलवण जैसे यहाँ प्राण समझो, थोड़ा सा प्राण है तो यही नहीं करेगा और क्या बोल नहीं पाएगा। मरते वक्त तो यही हो जाता है ना, अल्प प्राण हो जाता है, प्राण इतने कमजोर पड़ जाता है वो बोल नहीं पाता है। हॉस्पिटल पूछ रहे हैं करते रहेगा, शब्द ही नहीं निकलता है, अंत वो भी निकलना बंद हो जाता है, वो भी शब्द नहीं निकलेगा। साधारण जो अव्यक्त शब्द जो है वो भी नहीं निकलेगा। इसलिए कहते हैं अप्राण से शब्दोच्चारण सामर्थ्य भाव, तस्मात् बृहस्पति ऋचाम प्राण आत्मा इत्यर्थ। इसलिए बृहस्पति ही मतलब क्या? ऋचाम पति ही प्राण आत्मा, ऋचाओं का आत्मा प्राण है, ये सिद्ध हो गया। स्थित उत्पत्ति हेतुत्वादेव ऋचाम आत्मा प्राण, ऋग वेद का स्थिति और उत्पत्ति का साधन होने से उसका आत्मा ही है प्राण, ऐसे कह दिया गया। जैसे ऋग का है वैसे जुषाम भी आत्मा, यजुर्वेद का भी आत्मा प्राण है। नाम बृहस्पति नहीं ब्रह्मणस्पति बोलेंगे। एषु एव ब्रह्मणस्पतिर् वाग् वै ब्रह्म तस्या एष पतिस् तस्मादु ब्रह्मणस्पति ही। एषु एव ब्रह्मणस्पति है, प्राण ही जो अंगिरसत्व और बृहस्पतित्व गुण विशिष्ट जो प्राण था वही ब्रह्मणस्पति भी है। कहते ये कैसा है भाई? ब्रह्मपति कैसा हो गया वो? क्या वाग वही ब्रह्म, वाग ही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? यजुर्वेद ही ब्रह्म है। इसलिए तस्या एष पति, तार्श वाग रूपी ब्रह्म, ब्रह्म रूपी यजुर्वेद का पति होने से तस्मात् ब्रह्मणस्पति ही, इसलिए इस प्राण को ब्रह्मणस्पति कहा जाता है। यह भी उत्पत्ति और स्थिति का कारण होने से वही समझना है। कथम भाष्यकार एषु एव ब्रह्मणस्पति, किस प्रकार वह यजुर्वेद का भी पति हो गया? ये श्रुति कह रही है एषु एव ब्रह्मणस्पति, वाग वही ब्रह्म यजु तच्च वाग विशेष वाणी ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यजु, या कौमा वगैरह कुछ नहीं दिया है। वाग वही ब्रह्म कौमा, फिर ब्रह्म यजु कौमा तच्च वाग विशेष, और वो यजु क्या है? वाणी का विषय, वाणी का विषय स्वरूप है ना। यजुर्वेद क्या है? मंत्र समूह है, शब्द रूप है।
और उसका जो स्वरूप विशेष हो गया आपका वाक का ही विशेष स्वरूप हो गया ये जो तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मणा, इसलिए वह वाणी रूपी यजुर्वेद यजुर्वेद रूपी उस ब्रह्म का एष पति ही यही पति है उत्पत्ति का हेतु होने से तस्मादु ब्रह्मणस्पति पूर्वक, इसलिए इसको ब्रह्मणस्पति कह दिया गया। ब्रह्मपति नहीं बोला, ब्रह्मणस्पति छांदस है, ब्रह्मण शब्द है ना, ब्रह्मण पति ही यदि ब्रह्मणस्पति षष्ठी का लोक ही नहीं किया, षष्ठी लोक करके नकार का लोप होना चाहिए, ब्रह्मपति बनना चाहिए है ना, शब्द तो ब्रह्मपति होता है, प्रयोग कर दिया छांदस से। अच्छा, सत्ता प्रदत्त स्थापकत्वयोः तादात्म्य व्याप्तत्वात् ब्रह्मणस्पति ब्राह्मणो यजुषाम आत्मा इति भावः। 4 नंबर टिप्पणी दे रहे हैं। सत्ता प्रदत्त एक हेतु दिया, स्थिति का कारण, सत्ता माने स्थिति का कारण हो गया। दूसरा अथवा सत्ता प्रदत्त उत्पत्ति अस्ति आप बोल रहे इसी का आधार पर, फिर स्थापकत्व ले लिया स्थिति का कारण, इन दोनों का तादात्म्य व्याप्ति को लेकर के कह दिया ब्रह्मणस्पति। पूर्वा कथम पुनरेतदवगम्यते बृहति ब्रह्मणोर ऋग यजुष्टवन न पुनरन्यातमिति। यह आपने कैसा निश्चय कर लिया, बृहति का शब्द ऋग्वेद, ब्रह्मण शब्द का यजुर्वेद, अन्य कोई अर्थ इसका है नहीं, क्योंकि हमने तो सुना जो है बृहस्पति देवताओं को गुरु होता है, और यह आपने कुछ और अर्थ कर दिया बृहस्पति का। और ब्रह्मणा बरी, ब्रह्मण हमने वो ब्रह्मा जी, उसका जो पति, उसका भी जो मालिक स्वामी कौन है, भगवान विष्णु, ये हमने सुना है, वही अर्थ दुनिया में प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध अर्थ को परित्याग करके आप जो ये अर्थ ले रहे हो, इसमें क्या प्रमाण है पूछ रहा है। कथम पुनर् न पुण्या अन्यार्थत्वम, ये प्रश्न का तात्पर्य, अन्यार्थ तो यहाँ क्यों नहीं लोगे आप। उच्यते तब वाचो अंते साम सामानाधिकरण निर्देशा, क्योंकि अंत में ये 4 कंडिकाएं हैं, जो 4 मंत्र है ना, ये 20, 21, 22, 23 तक जाएगा, है ना। तो 4 मंत्रों के द्वारा कह रहे हैं, और वहां पर क्या कर दिया, वह समांतर कर दिया है। येषु वो वा उद्गीत प्राणो बहुत प्राणे निर्गम सर्वमुत्तब्धम वागे बगी था उच्च गीता च इति च स उद्गीत, ऐसे कह दिया, सबको तादात्म्य कर दे रहे है ना। यहाँ से देखो तीसरे में क्या है, 22वां में देख लीजिए, येषु एव साम वाक् वै सा अम एष सा च अमश्चेति तत्सामना सामत्वम, आ रहे नहीं रहे 22वें में, और आगे 23वें में उसको उद्गीत नाम से कहेंगे। इसलिए इस पूरे ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण का नाम क्या है, उद्गीत ब्राह्मण, है ना। पहले आपने पढ़ा अश्वमेध ब्राह्मण, दूसरा अग्नि ब्राह्मण, और आप तीसरे में आप पढ़ रहे उद्गीत का नाम है। इसलिए उपसंहार उद्गीत के बारे में वर्णन करेंगे। उद्गीत ही प्राण है, विचार वहीं से आरंभ हुआ, समाप्त उपसंहार उसी में होगा। इसे कहते हैं अंते साम सामानाधिकरण निर्देश वाग वै सामयिति, क्योंकि अंत में देख लीजिए आप, ये जो चतुष्कंडिका 4 थी ना, आंगिरस से लेकर के कहा था, यहाँ पर कंडिका चतुष्टयम इत्यर्थ दिया था। 127 पृष्ठ में देखिए, तीसरी पंक्ति आनंदगिरी में, कंडिका चतुष्टयम कहा कि नहीं कहा, तीसरे ये 4 कंडिका है, कौन सी, 19 में अंगिरसत्व बताया, 20 में बृहस्पतित्व, और 21 में ब्रह्मणस्पतित्व, और 22 में सामत्व। करें नहीं करें, ये 4 कंडिकाओं में 4 प्रकार के गुण का वर्णन करने जा रहे हैं। यहाँ पर साम के साथ भी सामनाधिकरण किया है, उसे ज्ञापन होता है, उसके साथ सामंजस्य बैठ रहा है। सामवेद के साथ कैसे बैठेगा, यदि आप ले लोगे बृहस्पति का गुरु और वहां ले लोगे विष्णु भगवान ब्रह्मस्पति से, फिर वहां साम के साथ तादात्म्य जो किया, सामनाधिकरण किया है जो, उसके साथ कैसे व्यवस्था बैठेगा, और वहां पर विरोध हो जाएगा। एकदम सामवेद कहाँ से आ जाएगा, जब ऋक बोलोगे, यजुर बोलोगे, फिर साम आएगा। अच्छा, साम के साथ सामनाधिकरण तो जो अंत में किया हुआ है वो ज्ञापन करता है, यहाँ पर आपको ऋक और यजुर लेना चाहिए। ये करें अंते वाचः साम सामनाधिकरण निर्देशात्, ऐसा अन्वय कर लेना। अंत में ये 4 कंडिकाओं में 4 लिए जाए, इनमें से जो चौथा अर्थात 22वां, उस 22वीं कंडिका में आप क्या देख रहे हैं, वाणी का साम के साथ सामनाधिकरण निर्देश को देख रहे हैं। क्या निर्देश है, अभिनय कर दिखा रहे, वाग वै साम इति, ऐसा वहां मंत्र पाठ है।
तथा च वाग वही बृहति, वाग वही ब्रह्म, सब है ना सादृश्यता है नहीं सभी का परस्पर। वाक सामनाधिकरणी और ऋग्यजुष्टम युक्तम, इसलिए वाक सामनाधिकरणता को कथन करते हुए देखने से स्पष्ट ही लगता है यहाँ पर ऋग और यजु ही बृहति और ब्रह्मण शब्द से लेना होगा। इतना ही नहीं, परिशेषाच, परिशेष से भी, परिशेष न्याय से भी सिद्ध हो रहा है। कहते कैसे? सामने अभी तक ऋग्यजुषी एव परिशिष्ट है, सामने अभिहिते ऋग्यजुषी एव परिशिष्ट। जब आले में साम का कथन कर दिया गया है तो बचे हुए में क्या होगा? ऋग और यजुरी होगा। वाग विशेषत्वाच्च वाग विशेष ऋग्यजुषी, क्योंकि किसी एक की पूर्णता दूसरे से करनी होगी तो सादृश्यता दी जाएगी। वहां वाक शब्द से जो सामवेद लिया गया, जब साम को ले लिया तो उसकी सादृश्यता से पूर्व में ये दोनों शब्दों का अर्थ का पूर्णता करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? उसके आधार पर यहाँ भी वाग विशेष ही लेना पड़ेगा। वाग विशेषत्वाच्च, क्योंकि वाग विशेष है कौन? सामवेद, इसलिए वाग विशेष ही ऋग्यजुषी, और यजुषी भी क्या है? वाग विशेष है, इसलिए सब एक दूसरे की पूरकता बन जाता है। तस्मात् तयोर वाचा सामनाधिकरणता युक्ता अविशेष प्रसंगाच्छ, इसलिए उन दोनों का अर्थ ऋग और यजु का ही वाणी के सामनाधिकरण करना इन कंडिकाओं में उचित होता है। अविशेष प्रसंगाच्छो, एक और हेतु दे दिया, तीनों की सामान्यता होने से लगता है। अविशेष में ये भी वाग रूप है, वो भी वाग रूप है, वो भी वाग रूप है। वाग रूपता रूपी अविशेषता अर्थात सामान्यता भी प्रसक्ति हो जाती है।